क्या आपको पता है इंसानी जीवन कहाँ शुरू हुआ और हमारी इंसानी सभ्यता सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? जी हाँ, अफ्रीका में। बहुत समय पहले लोगों ने अफ्रीका में रहना शुरू कर दिया था और फिर वे सभी लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग डायरेक्शंस में जाने लगे। इसे द ग्रेट माइग्रेशन भी बोला गया है। ये थी बात अरबों सालों पहले की। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी अफ्रीका में कुछ ऐसा ही होने की पॉसिबिलिटी है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज भी अफ्रीका में फिर से कुछ ऐसा ही डरावना हो सकता है। आपको शायद ये पता नहीं हो, लेकिन आज भी अफ्रीका दो हिस्सों में टूटने की कगार पर है। अफ्रीका में एक ऐसी दरार है जो बड़ी होती ही जा रही है। इसे वैज्ञानिकों ने कुछ महीने पहले ही खोजा था और तब से घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। भूवैज्ञानिकों को इस बात की चिंता है कि इस दरार की वजह से अफ्रीका दो हिस्सों में बंट सकता है। चलिए अब हम अरबों साल पहले चलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत समय पहले अफ्रीका, एंटार्क्टिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सभी लैंड्स एक साथ जुड़े हुए थे। इस इतने बड़े सिंगल लैंडमास को पैंजिया भी बोला जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे प्राकृतिक घटनाओं के कारण पैंजिया टूटकर अलग हो गया और दो लैंडमास में कन्वर्ट हो गया, जिनका नाम था गोंडवाना और लॉरेशिया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के चलते भारत लैंडमास का टुकड़ा टूटकर एशिया में शामिल हो गया। इन्हीं जियोलॉजिकल फिनोमिना की वजह से हमारे देश में बड़े बड़े पहाड़ बने और प्लेट्यूज बने। अब ये तो हो गई करोड़ों सालों पहले की बात, पर आज के टाइम में भी आए दिन धरती टूटने की खबरें आती रहती है। धरती का टूटना और अलग होना कोई नई बात नहीं है। ये फिनोमिना सदियों से चलता आ रहा है। जैसे कि 2018 में केनिया के नारोग नाम के कस्बे में भी एक ऐसी दरार देखी गई थी। बहुत बारिश होने के बावजूद दरारें बड़ी होती गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल के कारण हुआ है। वहाँ पर जमीन हर साल 7 मिलीमीटर की दर से अलग हो रही है। माना जा रहा है कि लाखों साल बाद अफ्रीका पूरी तरह से दो हिस्सों में टूट जाएगा। जब अफ्रीका के दो टुकड़े हो जाएंगे तो इन दो लैंड्स के बीच एक नया महासागर बनेगा। इसका मतलब ये है कि अफ्रीका के कई देशों में जहां अभी समुद्र तट नहीं है, लाखों साल बाद वो देश एक तरफ से समुद्र से घिर जाएंगे और उन्हें समुद्र तट मिल जाएगा। ऐसे कुछ वीडियो हमारे सामने आए हैं जिनमें दिखाया गया है कि अफ्रीका का दो टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया है। लेकिन फिलहाल इस बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रहा है और इसे पूरी तरह से दिखाई देने में सैकड़ों हजारों साल लगेंगे। जब ऐसा होगा तो एक नया महासागर बनेगा, लेकिन हम इसे तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक बहुत लंबे समय तक जीवित ना रहे। अभी अफ्रीका में 6 देश ऐसे हैं जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं, लेकिन विभाजन के बाद इन देशों के पास समुद्र के किनारे एक खुद का तट होगा। ये देश है रवांडा, युगांडा, कोंगो, बुरुंडी, मलावी और जाम्बिया। केनिया, तंजानिया और इथियोपिया के दो हिस्से होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि अफ्रीका, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि कॉन्टिनेंट है, दो हिस्सों में जब बंट जाएगा तो अफ्रीका के देशों में रहने वाले लोगों का क्या होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ये सब होगा तो वहाँ के देशों की सरकारों को रिहेबिलिटेशन के ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जमीन में एक बड़ी दरार होगी जिसे साइंटिस्ट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट भी बोल रहे हैं। इसके साथ रहना लोगों के लिए आसान नहीं होगा। माना जा रहा है कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट रेड सी से मोजाम्बिक तक जाएगी। ये रिफ्ट वास्तव में काफी लंबी हो सकती है, लगभग 3500 किलोमीटर तक। ऐसा होने का अंदाजा वैज्ञानिकों ने काफी पहले ही लगा लिया था, लेकिन हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि अफ्रीका हकीकत में टूट जाएगा या नहीं। इसकी वजह जानने के लिए हमें टेक्टोनिक प्लेट्स और पृथ्वी की बाहरी परत के बारे में सीखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की लेयर बड़े बड़े हिस्सों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेटें हमेशा हिलती रहती है
और कभी कभी एक दूसरे से टकराती भी है। इससे जमीन में दरारें पड़ सकती है और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से धरती पर भूकंप आना काफी आम बात है। ईस्ट अफ्रीका में एक बड़ी दरार बननी शुरू हो चुकी है, जिसे पूर्वी अफ्रीकी दरार भी बोला गया है, जिसके बारे में हमने अभी कुछ समय पहले बात की थी। ये दरार समय के साथ बड़ी होती जा रही है और आखिर में अफ्रीकन महाद्वीप को 2 हिस्से में डिवाइड कर सकती है। जब ऐसा होगा तो समुद्र का पानी दरार में भर जाएगा और एक नया महासागर का निर्माण करेगा। इससे सोमालिया बाकी अफ्रीका से अलग हो जाएगा। इस घटना के कई नतीजे हो सकते हैं। ट्रेड और नए रास्ते खुल सकते हैं। अटलांटिक महासागर से इंडियन महासागर के बीच नए व्यापार के रास्ते खुल जाएंगे। और तो और जैसे कि हमें पता है कि अफ्रीका में पानी की कमी होती रहती है, तो समुद्र के आसपास के देशों की पानी की पूर्ति भी होगी। ये दरार पानी के एक नए भंडार के रूप में भी लोगों की मदद कर सकती है। अभी जो हमने अफ्रीका के टूटने की बात की है, तो इस थ्योरी पर हमारे विश्व की साइंटिफिक कम्युनिटी का एक हिस्सा पूरी तरह यकीन करता है और इनका मानना है कि ये जरूर होगा। वही साइंटिफिक कम्युनिटी का एक दूसरा हिस्सा कुछ ऐसा मानता है कि ऐसा नहीं होगा। तो आइए पता करते हैं कि दूसरा हिस्सा क्या बोलता है। दोस्तों, मान लीजिए अब अगर अफ्रीका टूट ही जाएगा तो पृथ्वी के अंदर क्या होगा। साइंटिस्ट एबिंगर का मानना है कि पृथ्वी में दरारें पैदा करने वाले नेचुरल फोर्सेस जो भी पीक पर है, वो फ्यूचर में धीमे हो सकते हैं, जिससे अफ्रीकन महाद्वीप 2 भागों में बंटने से बच जाएगा। पृथ्वी में पहले भी ऐसी और कई दरारें आई हैं और उनके साथ भी ऐसा पहले हो चुका है कि जो पृथ्वी का इंटरनल फोर्स था, जो दरारों के मेन रीजन बना हुआ था, वो फोर्स धीरे धीरे काफी कमजोर होता चला गया और आखिर में ये फोर्स बंद हो गया और इनकी वजह से पृथ्वी पर दरार बनी हुई थी, वो बढ़ने से रुक गई। और अगर अफ्रीका में दरार के साथ कुछ ऐसा हुआ तो अफ्रीकन महाद्वीप नहीं टूटेगा। अफ्रीका को 2 हिस्सों में टूटने की खबर बहुत पहले ही टेलीविजन और अखबारों में फैल चुकी थी। ये सब तब शुरू हुआ जब 2005 में इथियोपिया में अफाद नाम की एक जगह पर एक बड़ी दरार दिखाई दी। इस खबर से न्यूज़ चैनल में अफरा तफरी मच गई। ये दरार वास्तव में लंबी और चौड़ी थी और जो हुआ उस पर विश्वास करना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस दरार का मतलब है कि जहाँ ये दरार आई है उस जगह की जमीन अलग हो सकती है और यहाँ एक नया कॉन्टिनेंट बन सकता है। ये नया महाद्वीप ईस्ट इथियोपिया और जिबूती से बना होगा, जिसके बीच में एक नया समुद्र होगा। उन्होंने कहा कि ये सब अफ्रीका के बीचों बीच एक नया ओशन बनाने जैसा होगा। तब से लोगों ने और विश्व की साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस विचार के बारे में बात की है कि अफ्रीका को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।